फिर ये हुआ कि जैन कुम ने फेसबुक की टीम को कहा कि भाई जी बात सुनो, ये मेरी शर्त है, मानना है तो मानो, नहीं तो शाबाश निकल लो पतली गली से। और फिर जैन ने जेब से पेन निकाला, एग्रीमेंट पेपर सामने रखकर उसने अपना साइन ठोक दिया। एक ऐसा शख्स जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, भूख लगती तो खाना खरीदने के काबिल नहीं था, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जहाँ पर रहता था उस जगह पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। वो शख्स 19 अरब डॉलर का मालिक कैसे बना? गवर्नमेंट के सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों को फ्री खाना देने वाले रेस्टोरेंट के अंदर घंटों लंबी लाइन में लगकर अपने लिए और अपनी माँ के लिए फ्री खाना लेने वाला शख्स एक ही दिन में, एक ही लम्हे में, एक पेन से एक वर्के पर दस्तखत करके दुनिया के अमीर तरीन लोगों में कैसे शामिल हुआ, बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू व्हाट इज़ हैपनिंग टीवी। इस वीडियो को आप मोटिवेशनल वीडियो समझें या इन्फॉर्मेशन या जो भी, लेकिन मेरा पर्पस जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना ही है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स के बारे में है। और आपको आज की स्टोरी बताने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो क्लियर हो गया, चले आगे चलते हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। एक ऐसा शख्स जो इतना गरीब था और इतना कंगला था कि उसके पास खाने के लिए चवन्नी थी और ना रोज़ के खर्चे पूरे करने के लिए अठन्नी। वो कौन था और इतना अमीर वो कैसे बना, और उसने ऐसा क्या कारनामा किया कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई और उसकी हर तरफ बल्ले बल्ले होने लग गई। तो इस बंदे की कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जैन कुम 1976 में यूक्रेन के शहर कीव में इस दुनिया में तशरीफ़ लाया, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जैन की जवानी कीव शहर के बाहर एक छोटे से कस्बे में गुजरी और वहाँ से वो 1992 में अपनी वालदा को लेकर अमेरिका हिजरत कर गया, जहाँ पर उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 2 कमरे का छोटा सा पिद्दू सा मकान मिला। यूक्रेन में जिस जगह उसका बचपन और जवानी का कुछ अरसा गुजरा, वहाँ पे उसके घर में ना तो बिजली थी, ना इंटरनेट, ना गर्म पानी, और सर्दियों में भी फुल ठंडे ठंडे पानी से वो नहाता था। ज़रा सोचें उसकी क्या हालत होती होगी। बाहर बर्फ़बारी हो रही हो और आपको ठंडे ठंडे यख पानी से नहाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रा शुगल मेले लगा लेते। और इस शुगल मेले के साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अभी, और साथ घंटा भी टन करके दबा दें। तो वो जिस घर में रहता था वो वहाँ पे किसी से फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फ़ोन टैप कर रही होती थी। अपनी जवानी के दिनों में जब हम कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहे होते हैं या फिर मोबाइल पर पबजी, उन दिनों में जैन एक सुपर स्टोर में सफाई की नौकरी करने लगा था, क्योंकि हुकूमती इमदाद मिलना बंद हो गई थी और उसकी जेब जो है वो खाल मखूली हो गई थी। और उस वक्त वो एक फलाही रेस्टोरेंट में घंटों लाइन में लगकर एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से लेकर आता था और वापस घर आकर अपनी माँ के साथ शेयर करके खाता था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसे महसूस होना शुरू हुआ कि उसे टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है और उसका ध्यान भी हर वक्त टेक्नोलॉजी में ही लगा रहता था। तो वो बुक स्टोर पर जाता था, वहाँ से पुरानी किताबें लेकर आता था, उनसे कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखता था और फिर वो पुरानी किताबें वापस कर आता था ताकि उसके पैसे बच जाएं। कुछ अर्सा खुद ही किताबें पढ़ कर नेटवर्किंग सीखने के बाद 1996 में उसने एक टेक्नोलॉजी ग्रुप ज्वाइन किया और उसमें उसने काम करके अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा बेहतर किया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख जाने के बाद भी उसने फैसला किया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और साथ साथ वो सिक्योरिटी टेस्टर की नौकरी भी करने लगा ताकि उसके खर्चे मर्चे पूरे होते रहें। और जहाँ उसने नौकरी शुरू की थी वहाँ पर उसको एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया जिसका नाम था ब्रायन एक्टन। 1997 में उसके वालिद इस दुनिया से चले गए और सन 2000 में उसकी वालदा की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उसके वालिदैन के फौत होने के बाद वो बहुत अकेला अकेला महसूस करने लग गया था। तो उस वक्त उसके बहुत ही अच्छे दोस्त ब्रायन एक्टन ने उसको सहारा दिया और उसको रोज़ घर पर बुला लेता था
खाना पीना करते थे, गपशप लगाते थे और फुल मौज मस्ती करते थे ताकि जैन कुंग का मूड फिट और फाट रहे। 1997 में ही उसने अपने दोस्त के साथ सिक्योरिटी टेस्टर की जॉब छोड़ी और दोनों ने इकट्ठे याहू में अप्लाई किया और याहू ने उनको एक्सेप्ट किया और फिर उसने साथ ही साथ अपनी यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी ताकि वो अपने काम पर जो है वो फुल ध्यान दे सके। उसने अपने दोस्त एक्टन के साथ ही मिलकर याहू में 9 साल नौकरी की और फिर छोड़ दी क्योंकि वो कुछ नया करना चाहता था। एक दिन वो दोनों दोस्त बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, तो उसने अपने दोस्त से शेयर किया कि क्यों ना हम एक ऐसी ऐप बनाएं जिससे दुनिया में किसी भी कोने से कोई भी बंदा दूसरे बंदे से बआसानी रब्ता कर सके और उसको मैसेज पहुंचा सके। ब्रायन एक्टन को ये आइडिया बहुत पसंद आया और इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और फिर 24 फरवरी 2009 को इन्होंने एक ऐप बनाई और उसको रजिस्टर भी करवाया कैलिफोर्निया में, जिसका नाम इन्होंने व्हाट्सएप रखा। जब इन्होंने व्हाट्सएप बनाई उस वक्त इसके अलावा 2-3 ही ऐप्स थी। गूगल की जी टॉक थी, एक ब्लैकबेरी की थी और उसके अलावा स्काइप भी थी, लेकिन व्हाट्सएप इन तीनों से अलग थी क्योंकि इसका जो लॉगिन होता था वो यूज़र के अपने मोबाइल नंबर से होता था। शुरू में व्हाट्सएप को किसी बंदे के पुत्र ने मुंह नहीं लगाया और फिर जैन कुंग का दिल जो है वो बाजिद टूट गया था और वो यहाँ तक सोचने लग गया था कि वो इस काम को छोड़कर कहीं कोई ना कोई नौकरी शुरू कर दे, कम से कम उसको 2 वक्त का टुक्कर तो मिलता रहेगा। लेकिन जो उसका दोस्त था ब्रायन एक्टन, उसने उसको बुलाया, उसको पास बिठाया, उसको पानी शानी पिलाया और फिर ठीक करके टिका के उसकी क्लास ली और सही बेइज्जती की कि तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसको टाइम दो, हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और फिर यही हुआ। व्हाट्सएप देखते ही देखते दुनिया की मशहूर तरीन ऐप बन गई थी कुछ ही सालों के अंदर। व्हाट्सएप कैसे मशहूर हुई और कैसे दुनिया की मकबूल तरीन ऐप बनी, इसकी वीडियो मैं पहले एक बड़ी तफसील के साथ बना चुका हूँ। व्हाट्सएप कैसे मशहूर हुई और व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो को अभी जाकर लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि व्हाट्सएप तो आप भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये ना हो कि कल कोई आपका व्हाट्सएप का डाटा चोरी कर ले और आपको पता भी ना चले और जब पता चलेगा तो बहुत देर हो जाएगी। फिर जब व्हाट्सएप शू करके मशहूर हो रही थी, बिल्कुल ऐसे हाई ग्राफ पे जा रही थी, तो उस वक्त फेसबुक ने देखा कि एक मैसेजिंग ऐप जो है वो उसके मुकाबले में आ रही है, तो मार्क जुकरबर्ग ने इसको ख़रीदने का फ़ैसला किया। फिर फेसबुक के बानी ने एक टीम बनाई जिसको उन्होंने टास्क दिया कि वो व्हाट्सएप के ऑनर से रब्ता करें और उनके साथ ये डील तय करें कि हमने आपसे व्हाट्सएप कंपनी जो है वो ख़रीदनी है। फेसबुक की टीम ने जैन से रब्ता किया, लेकिन शुरू में जैन ने बिल्कुल टाल मटोल से काम लिया और उनको कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाई। जब जैन कुंग टाल मटोल कर रहा था तो फेसबुक की टीम ने ये समझा कि शायद इसको हम पैसे कम दे रहे हैं तब ये राज़ी नहीं हो रहा, तो वो अपनी ऑफ़र जो है वो बढ़ाते गए कि कहीं ना कहीं तो ये बंदा फंसेगा ही। इसी हाँ और ना की गेम में काफ़ी ज़्यादा महीने गुजर गए और फिर आखिरकार एक डील तय हो ही गई जो कि आज तक की हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी डील थी, जो कि 19 अरब डॉलर्स की थी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि जैन कुंग ने ये शर्त रखी कि वो एग्रीमेंट साइन वहीं पे करेगा जिस जगह वो लाइन में लगकर अपने लिए और अपनी वालदा के लिए खाना लिया करता था। जब फेसबुक ने ये बात सुनी उसकी, तो उनकी तो हट गई। उन्होंने कहा है भाई ये कैसे हो सकता है, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरबों डॉलर्स की डील वो हम एक ऐसी खटारा जगह पे करें, अमीरों के भी अपने ही शशके होते हैं। फिर ये हुआ कि जैन कुंग ने फेसबुक की टीम को कहा कि भाई जी बात सुनो, ये मेरी शर्त है, मानना है तो मानो, नहीं तो शाबाश निकल लो पतली गली से। फिर फेसबुक की टीम ने देखा कि ये तो भाई बहुत ही टेढ़े दिमाग का ढीठ किस्म का बंदा है, तो उन्होंने फिर इसकी शर्त मान ली। लो जी, फिर तारीख और वक्त तय हुआ। जैन अपने दोस्त एक्टन के साथ उसी पुरानी इमारत में पहुंचा जो अब सुनसान और वीरान हो चुकी थी, जहां पर ना कोई बंदा था और ना बंदे की ज़ात। मिट्टी और गुबार का हर तरफ ढेर लगा हुआ था। फिर फेसबुक की टीम आई, दोनों ने हेलो हाय किया,
बैठे आमने सामने, गपशप लगाई और फिर जैन ने जेब से पेन निकाला, एग्रीमेंट पेपर सामने रखकर उसने अपना साइन ठोक दिया। इस एक साइन ने उसको एक ही लम्हे के अंदर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल कर दिया और वो इस वक्त 19 अरब डॉलर्स का मालिक बन चुका था। उस वक्त उसे अपनी माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और साइन करते वक्त उसका पुराना वक्त उसके जहन में यूं करके घूम रहा था कि कैसे वो गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा था। और आज वो दिन आ चुका था कि वही कंपनी उसकी मिन्नतें तरले कर रही थी जिस कंपनी ने एक दिन उसको नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया था और आज उसे उसका सिला मिल चुका था। लो जी, तो इस तरह एक गरीब शख्स अपनी मेहनत और लगन के साथ दुनिया का अमीर तरीन और कामयाब तरीन शख्स बन गया। इसी के साथ कहानी हो गई ख़त्म। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।